श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशी के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांप को दिया गया श्राप। आज हम आपको बताएंगे द्वारिका नगरी के डूबने से दोबारा फिर से मिलने तक की पूरी कहानी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हट के ज्ञान चैनल पर। मैं हूं प्रतीक मिश्रा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशगुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र और देवर्षि नारद द्वारका गए हुए थे। वहां यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और वहां कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंध कवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। यह माना जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु और यादव वंश के पतन के पश्चात आई एक भयानक बाढ़ में द्वारका के साथ साथ पूरा सोने का शहर भी समंदर की गहराई में डूब गया। हालांकि वर्तमान की खुदाई हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस दंत कथा का कोई ऐतिहासिक आधार है, जैसे कि सभी दंत कथाओं का होता है। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई और विभिन्न सभ्यताओं ने 6 बार इसका पुनर्निर्माण कराया। आधुनिक युग में द्वारका का निर्माण 7वीं बार उसी क्षेत्र में हुआ। वर्तमान में द्वारिका के अवशेष अरब समुद्र में गोमती नदी के मुहाने पर स्थित हैं और दूसरे विख्यात ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की तरह ही द्वारिकाधीश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई ने अपने प्राणों का त्याग यहीं पर किया था। द्वारिका नगरी के समुद्र में विलीन होने के कारणों का पता लगाने एवं भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी को ढूंढने के लिए वैज्ञानिक कई साल से लगे हुए हैं। वैज्ञानिक गण इससे जुड़े सवालों के जवाब तलाशते रहे हैं और आखिरकार उन्हें इनके जवाब भी मिल गए हैं। वैज्ञानिकों को समुद्र में श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे द्वारिका के अस्तित्व और समुद्र में विलीन होने के कारणों का पता चलता है। हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं द्वारिका के प्राचीन पृष्ठभूमि के अस्तित्व एवं अवशेष दिखाई पड़ते हैं। वैज्ञानिकों को ये सभी अवशेष समुद्र की गहराइयों में कई 100 फीट नीचे मिले हैं। समुद्र की गहराइयों में डूबे द्वारिका के इस रहस्य को वैज्ञानिक गण सुलझाने में लगे हैं और शायद जल्द ही सुलझा भी लेंगे। आशा करते हैं आपको द्वारिका नगरी से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हट के ज्ञान के साथ। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।